अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामे को लेकर लगातार एक्शन जारी है पुलिस का। आपको बता दें कि इस हंगामे के दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तो इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। हंगामे के वक्त बैठक कर रहे थे KL शर्मा। आपको बता दें कि गौरीगंज थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और अब पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। ये CCTV फुटेज भी सामने आ गया है। अब देखिए, गौरीगंज थाने में ये मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई भी कर रही है। CCTV की पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामा हुआ और वहीं से प्रत्याशी कांग्रेस के KL शर्मा दफ्तर में उस वक्त बैठक कर रहे थे और दफ्तर के बाहर हंगामा हो गया। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामा हुआ, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कांग्रेस के नेता ऐसा कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने हमला किया है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा तोड़फोड़ की गई है। कार सवार हमलावरों पर आरोप है। हालांकि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस का बीजेपी पर गंभीर आरोप है। आपको बता दें कि आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के ऊपर हमला किया गया, तोड़फोड़ का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। तो अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामा हुआ और दफ्तर के अंदर उस वक्त बैठक भी चल रही थी। कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामे में कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की भी खबर सामने आई है। आधा दर्जन गाड़ियों के शीशे टूटे। इस हमले में बताया जा रहा है 4 लोग घायल हो गए, एक गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। हंगामे के वक्त बैठक कर रहे थे KL शर्मा, जो कि अमेठी से ही कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अमेठी के थाना गौरीगंज में मामला दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। पुलिस हमलावरों की लगातार तलाश कर रही है और वहां लगे CCTV कैमरों की भी पड़ताल पुलिस कर रही है। इस संबंध में एक सद्दाम हुसैन है, जिनके द्वारा एक तहरीर दी गई कि उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया और उनके साथ पत्थर फेंके गए जो उनके सिर में लगे, जिससे उनको चोट भी आई है। तत्काल सुसंगत धाराओं में गौरीगंज थाने पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है रात में ही, और CCTV फुटेज या अन्य माध्यमों से जो भी इसके लिए उत्तरदायी है उनकी पहचान की जा रही है। आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो वहीं देखिए, अमेठी में कांग्रेस दफ्तर में हुई तोड़फोड़, दफ्तर के बाहर हुई तोड़फोड़ को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार से जी न्यूज ने खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने आखिर क्या कुछ कहा है। हमारे साथ यहाँ के प्रत्याशी KL शर्मा जी, हम इनसे बात करेंगे क्या कुछ पूरी घटना थी। ये देखो, जो हुआ घटना, ये अमेठी का कभी कल्चर नहीं रहा यहाँ पे। मेरे को 41 साल हो गए इलेक्शन ही लड़ाते हैं यहाँ पे। ये मेरे भी 41 साल के इतिहास में है कि इस तरह की घटना हुई हैं और इस तरह की घटना का उनको नुकसान होगा, क्योंकि अमेठी की जनता झगड़ा लड़ाई की वो नहीं है। क्योंकि इन्होंने कितने इलेक्शन लड़ाए हैं। एक भाई कांग्रेस में है, उनका एक भाई हमारे साथ काम कर रहा है, एक उनके साथ काम कर रहा है। इलेक्शन के 15 दिन बाद ये अमेठी का फिर एक हो जाएंगे। तो इस तरह की वो ना करें कि परमानेंट दूरियां हो जाएं अमेठी का। अमेठी गंगा जमुनी तहजीब के परिचारक है, तो उसका ये वो ना बदलने दें। आप लोगों ने इसकी शिकायत अभी तक किसी उच्च स्तर पर की है? हाँ, नहीं, अभी हम कर रहे हैं। अभी हमारे एक साथी को चोट भी लगी है, तो हम लोग कर रहे हैं उसको। तो आप क्या लगता है कि इसके बाद चुनाव में आप लोगों को एक अलग वो संघर्ष करने को देखने को मिल रहा है, इसको आप लोग कैसे चुनौती देंगे? कोई चुनौती नहीं, जहाँ जनता साथ होती है किसी को कोई चुनौती नहीं होती। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता लखनऊ से मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, लगातार जांच की जा रही है, अब तो CCTV फुटेज भी सामने आ रही है और साथ ही अब पुलिस उन CCTV फुटेज की पड़ताल कर रही है। क्या किसी की पहचान अब तक हो पाई है? कहां तक पहुंची है जांच? बिल्कुल, देखिए, CCTV फुटेज से पहचान पुलिस करने की कोशिश कर रही है और जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे उनसे भी बातचीत की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो उनके पार्टी के पदाधिकारी और नेता वहां पर पहुंचे हुए थे, उन्हीं की गाड़ियां लाइन से कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी हुई थी। ड्राइवर्स उसमें मौजूद थे और एकाएक रात को 11 बजे हाथों में रॉड लेकर कुछ लोग आते हैं, कार के शीशे फोड़ देते हैं। और एक जो ड्राइवर सद्दाम हुसैन जिसने तहरीर दी है, उसने साफ तौर पर उसमें लिखा है कि वो लोग आते हैं, मारपीट करते हैं और गंभीर रूप से उसको घायल कर देते हैं। हालांकि 4 लोगों की जो है चोटें लगी थी, एक उसमें गंभीर रूप से घायल है। मुकदमा भी दर्ज करा लिया गया है। अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार ये लोग कौन थे, मंशा क्या थी। हालांकि कांग्रेस से आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता थे जो कि हताश निराश हैं। उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस वहां से जीत रही है तो माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। तो अभी तक फिलहाल ये अपडेट है, लेकिन अभी गए हैं क्योंकि यहाँ से अमेठी और रायबरेली दोनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर खुद बड़े नेता पहुंच रहे हैं। प्रियंका गांधी का भी दौरा होना है और प्रचार
करने के लिए वो पहुंचेंगी। तो ऐसे में सुरक्षा के क्या इंतजाम अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है अमेठी में? देखिए, ये बहुत बड़ा मामला हो गया है क्योंकि अमेठी रायबरेली बहुत दूर नहीं है। दोनों जगह से कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है इस घटना का और कांग्रेस पार्टी इसको भुनाने का पूरा प्रयास करेगी। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, कल देर रात से ही वहाँ पर पुलिस बड़ी संख्या में लगा दी गई है और लगातार पूरे शहर में छापेमारी की जा रही है कि आखिरकार इसके पीछे साजिश क्या थी, क्या मंशा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी, उनका कहना है कि ये उनकी ट्रिक है और भाजपा का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन ये जांच का विषय है, जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाएंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि ये लोग कौन थे, क्या कांग्रेस के ही कोई लोग थे या फिर भाजपा के लोग थे। तो ये तो जांच का विषय है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम अब हो जाता है कि इस तरीके की घटना अमेठी में पहले कभी नहीं होती रही है। किशोरी लाल शर्मा ने भी ये बात कही कि ये कल्चर अमेठी का नहीं रहा है और अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो इसकी जाँच करनी चाहिए। चुनाव आयोग को भी इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए कि ऐसे अगर हमले होंगे प्रत्याशियों पर तो वो कैसे अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। और क्योंकि आगे भी उनको चुनावी रैलियां करना है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी मौजूद हो सकती हैं। तो ऐसे में अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी, जो वहां पर लोग थे जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने यहां पर हमला किया, कितनी संख्या में ये आरोपी आते हैं, हमला करके वहां से फरार भी हो जाते हैं और अभी तक पुलिस के हाथ खाली, किसी को पकड़ नहीं पाई है पुलिस की तरफ से आधिकारिक क्या सूचना दी गई है अभी तक? देखिए 10 से 12 लोगों के बारे में जानकारी थी कि वहां पर पहुंचे थे और पार्टी के जो कार्यालय है वहां पर 25 से 30 लोग मौजूद थे जो कि अंदर बैठकें कर रहे थे। जो गाड़ी के ड्राइवर्स थे वो अपनी गाड़ियों में बैठे हुए थे और लगभग 7 से 8 गाड़ियां हैं जिनको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त करने का काम किया गया है। वो लोग एकाएक अपनी गाड़ी से आते हैं, रॉड से हमला करते हैं। जब तक कोई कुछ समझ पाता है, जब तक कार्यकर्ता नेता बाहर निकलते हैं, वो लोग वहां से फरार हो जाते हैं। आसपास की दुकानों में, क्षेत्र में जो CCTV कैमरा है उससे तलाशने की पुलिस प्रयास कर रही है और कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। चुनाव से पहले इस तरीके की प्रत्याशियों के ऊपर हमला होना, किशोरी लाल शर्मा उनका एक अपना जो है अच्छा खासा वजूद रहा है, अस्तित्व है, सोनिया गांधी के प्रतिनिधि वो रहे हैं। ऐसे में उनके ऊपर अगर हमला हो जाता तो ये और भी बड़ी बात हो जाती। तो कांग्रेस इसको पूरी तरीके से पॉलिटिकल रंग देके और अब इसको भुनाने का काम करेगी। ठीक है, इस मामले को लेकर क्या आगे खुलासे होते हैं इस पर हमारी नजर आएगी। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।